Us with a Nukkad Natak inspiring the theme of adopting villages. नाटक 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 वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं। देखो आज हम आपके लिए बढ़िया नाटक लाए हैं। नाटक 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 वाले आए हैं, नाटक 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 वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं। देखो आज हम आपके लिए बढ़िया नाटक लाए हैं। गांव की उन्नति देश की उन्नति। आज हम आपके सामने गांव की प्रगति तथा उन्नति के विषय में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली समस्या। हमारे गांव में स्वच्छ पानी की कमी है। इस समस्या में क्या हल है? हल है। गांव में हम गड्ढे खोदकर बारिश के पानी उसमें जमा करके हम उसे खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस पानी को नई तकनीक के माध्यम से स्वच्छ बनाकर पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्वच्छ बनाकर उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। दूसरी समस्या। सड़कों का सुविधा न होने के कारण यातायात में कहीं तकलीफ व्यक्ति है, जैसे आर्थिक और सामाजिक स्थिति में गिरावट, कृषि उत्पादन में कमी। ग्राम पंचायत की सहायता के साथ गांवों की गलियों की मरम्मत भी करवानी चाहिए। नदी और पुलों का निर्माण भी करवानी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से पहले हम सभी गांववासी मिलकर मिट्टी की सड़क बनावा कर सकते हैं और हम सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी समस्या। कहाँ से आ रहे हो भाई? कहाँ गए थे? मैं सरपंच जी के ऐसे आ रहा हूँ। कुछ जरूरी कागजों पर अपने अंगूठे के निशाने लगाने गया था। निशाने लगाने गया था, निशाने लगाने गया था। अरे भाई, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी तुम अंगूठे के निशान लगा रहे हो। निशान लगा रहे हो, निशान लगा रहे हो। मैं क्या करूँ, हमारे गांवों में पाठशाला नहीं है। एक उपाय है, हम शिक्षित समाज सेवी जैसे लोगों की सहायता से अपने गांव में पाठशाला का निर्माण कर सकते हैं। इससे गांव के बच्चों और बड़ों को शिक्षित कर सकते हैं। हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पाठशाला का निर्माण कर सकते हैं, का निर्माण कर सकते हैं। चौथी समस्या। इस साल तो फसल अच्छी नहीं आई है और सरकार भी सही दाम नहीं दे रही है। सही दाम नहीं दे रही है, सही दाम नहीं दे रही है। हमें किसानों को शिक्षित भी करना चाहिए, जिससे वे नए नए उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल उगाने वाला खुद भूखा सोता है। हमें किसानों को खेती के लिए नई तकनीकों के उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए, जिससे उनकी लागत कम हो सके और उच्च गुणवत्ता वाली बेहतर फसल मिल सके, जैसे जल सिंचाई तकनीक, जैविक खेती को बढ़ावा। बेहतर फसल मिल सके, बेहतर फसल मिल सके। दूसरी समस्या। क्या बात है भाई, तुम इस प्रकार क्यों सो रहे हो? मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? कैसे दिखाओ, उसके लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। क्यों, क्या यहाँ कोई अस्पताल नहीं है? नहीं, मेरे गांव में अस्पताल नहीं है। अरे भाई, डॉक्टर या हॉस्पिटल कहाँ से होगा? जब सभी लोग पढ़ लिख कर शहर चले जाएंगे, तब गाँव का क्या हाल होगा? गाँव का क्या हाल होगा? गाँव का क्या हाल होगा? गांव की उन्नति शहर से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे अन्न गाँव से ही आता है, जिसे हम खाकर स्वस्थ रहते हैं। गाँव से ही हमारा अन्न आता है,
गांव से ही हमारा अन्न आता है। किसानों के स्वास्थ्य के लिए गांव में अस्पताल होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें एनजीओस और गांव में पढ़े लिखे लोगों की सहायता से गांव में अस्पताल शिक्षा शिविर का आयोजन करवाना चाहिए। हमें अस्पताल शिक्षा शिविर का आयोजन करना चाहिए। गांव में अस्पताल शिक्षा शिविर का आयोजन करना चाहिए। गांव का विकास, ऐसे कई गांव हैं जहां जीवन की जरूरी सुविधाएं नहीं है, पर हम नागरिक छोटी छोटी बातों के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और सहायता देंगे तो गांव का विकास कर सकते हैं। विकास कर सकते हैं, गांव का विकास कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। गांव में सोलर पैनल्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बिजली भी बच सकती है, और कुएं बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए उपयोग कर सकते हैं, और उसी पानी को नए तकनीकों के प्रयोग से स्वच्छ बनाकर पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। पाठशाला निर्माण, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासेस और खेती के लिए नए तकनीकों के प्रयोग कर सकते हैं। अस्पताल निर्माण, मेडिकल कैंप्स और चेकअप्स भी कर सकते हैं। मेडिकल कैंप चेकअप कर सकते हैं। मेडिकल कैंप चेकअप कर सकते हैं। आज के नारे। बापू ने दिया था संदेश, स्वच्छ रखो भारत देश। गांव को अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। गरीबी से लड़ो, गरीब से नहीं, क्योंकि वे बेचारे तो पहले ही टूटे हुए हैं। हुआ शहर है, जनाब चलने हो तो आओ मेरा गांव कभी। पैसे भले ही शहरों में ज्यादा हो, मगर सुख चैन और शांति आज भी गांव में ही मिलती है।